Hello, my dear student. Today I'll start pronoun. Pronoun part of speech का एक पार्ट है. ए प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड that can be used in place of noun or a noun phrase. Means to say, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक शब्द है जो कि कहाँ यूज होता है? नाउन के स्थान पे या नाउन फ्रेज के स्थान पे यूज होता है. व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज? आपने एक शब्द देखा नाउन फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है, फ्रेज हैजंट ए सब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब. फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना तो फाइनाइट वर्ब होता है. फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास अपना ना तो सब्जेक्ट है और ना ही फाइनाइट वर्ब. तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था, प्रोनाउन ब्रेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जो नाउन के बार बार रिपीटेशन को ब्रेक करे. इस तरीके से प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि उसकी रिपीटेशन को ख़त्म करे वो. यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे राम met Sita in the festivals. Ram invited Sita to his birthday. Smita accepted the invitation. Ram thanked Smita for this. Ram met Sita in the festival. अब देखिए, अभी तक हमने क्या नोटिस किया? राम मेट स्मिता, राम इनवाइटेड स्मिता टू हिज बर्थडे, स्मिता एक्सेप्टेड, ऐसे इस तरीके से हमने देखा. लेकिन ये राम और स्मिता ये बार बार रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. अब इसी रिपीटेशन को हम हटाने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करेंगे उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे राम मेट स्मिता इन द फेस्टिवल, ही इनवाइटेड हर टू हिज बर्थडे, ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, थैंक्ड हर फॉर दिस. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं. प्रोनाउन इज द वर्ड विच ब्रेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और ए नाउन फ्रेज. तो इस तरीके से अब हम उसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं. उसका पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन. क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो कि ऐसे नाउन की जगह इस्तेमाल हो जो कि किसी मतलब पर्सनल इन द सेंस, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति. तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन मतलब उन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स जिसमें कोई पर्सन आते हों. जैसे आई, वी, यू, ये सब क्या है? ये सब पर्सन की जगह ही तो इस्तेमाल होगा. जैसे हम, तुम, वो, ये सब कोई पर्सन होंगे. तो पर्सन की जगह मतलब जैसे राम इज़ ए गुड बॉय. राम इज़ ए, जैसे राम इज ए गुड बॉय. राम इज गुड बॉय. अब हम राम की जगह अगर ही लगा देते हैं, जैसे ही लगा दिए, ही इज इंटेलिजेंट आल्सो. इंटेलिजेंट आल्सो ऐसे लिख दिए तो हम राम की जगह ही का इस्तेमाल किए. राम क्या है? कोई पर्सन है जिसकी जगह हम ही का इस्तेमाल किए. इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे. क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं. कितने होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो बोल रहा है. फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? जो कि बोलने वाला है. सेकेंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन है. थर्ड पर्सन नहीं, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन हुआ. थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन ऑफ आर अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन. फिर से सुन लेंगे. फर्स्ट पर्सन वो है जो कि बोल रहा है. फर्स्ट पर्सन वो है जो कि बोल रहा है. सेकंड पर्सन वो है जिससे बोला जा रहा है. सेकंड पर्सन वो है जिससे बोला जा रहा है. थर्ड पर्सन वो है जिसके विषय में बोला जा रहा है. जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, आप बस अपने सिस्टर का एग्जांपल लीजिए. जैसे आप उसको मम्मी, उसकी कंप्लेंट माँ से कर रहे हैं, तो आप माँ से कर रहे हैं कंप्लेंट, तो आप क्या है? फर्स्ट पर्सन हैं. आप क्या है? फर्स्ट पर्सन.
माँ से कर रहे हैं उसकी कंप्लेन, माँ क्या है, सेकंड पर्सन है, माँ क्या है, सेकंड पर्सन है। और कंप्लेन किसकी कर रहे हैं, अपनी सिस्टर की या ब्रदर की कंप्लेन कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, वो क्या है, थर्ड पर्सन है। इस तरीके से समझ में आई थिंक आ गया होगा आप लोग को। अब ये स्टडी टेबल है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो कि बोल रहा है, जैसे आई वी, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, कौन सा वर्ड, और थर्ड पर्सन में ही सी दे इट, ही सी दे इट। अब इन पर्सन्स के केस है, 3 केसेस यहाँ बताए गए हैं, फर्स्ट पर्सन के 3 केसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के यहाँ 3 केसेस बताए गए हैं। जैसे आई का सब्जेक्टिव केस, मतलब जब हम आई को सब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आई का सब्जेक्टिव केस होगा आई ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस जब हम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तब मी होगा, और पजेसिव केस जब हम की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आई का माइन हो जाएगा। इसी तरीके से है प्लूरल, वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और पजेसिव में आवर्स हो जाएगा। पजेसिव मीन्स क्या होता है, जैसे पजेसिव एक तरीके से अधिकारात्मक, जैसे ये मेरा है तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ माइन, क्या बोलेंगे, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। तो माइन मतलब मेरा है, अधिकार, जहाँ अधिकार की बात की जाए वही पजेसिव केस है। तो यहाँ पे माइन क्या है, माइन पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव केस है। इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे ही क्या है, ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, और उसका पजेसिव केस क्या है, हिज है। जैसे ये उसका है, यह मेरा है, इस तरीके से। फिर सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस हर्स। उसी तरीके से है दे का पजेसिव सब्जेक्टिव केस दे, और ऑब्जेक्टिव केस देम, और पजेसिव केस देयर, दियर्स। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर आया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। when the action done by the subject turns back upon the subject, or when it reflects toward the subject, it is called reflexive pronoun। मीन्स टू से, जब कोई कार्य जो सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है वो वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करे, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वी इंजॉयड आवर सेल्स एट मनाली, जैसे कि वी इंजॉयड, वी मतलब हमने इंजॉय किया, अब रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, आवर सेल्फ, स्वयं से क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके तरफ, ये आवर सेल्फ किसके तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के तरफ, एट मनाली। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब कि जब कोई एक्शन जो सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है, जब कोई कार्य सब्जेक्ट द्वारा जो किया जा रहा है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, वो फिर से वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करे, उसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही प्लेड हिमसेल्फ विथ ए टॉय, तो यहाँ पे हिमसेल्फ है, ये प्लेड जो है बाय मिस्टेक दे दिया गया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्लेड रेड हो गया है, जबकि नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है क्या, हिमसेल्फ। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू द पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ये फॉर्म करते हैं सेल्फ या सेल्स का प्रयोग करके, किसमें, पजेसिव प्रोनाउन में। किसमें, पजेसिव प्रोनाउन। हमने पढ़ा था ना इसके पहले, पर्सनल प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन में ही सेल्फ या सेल्स जब ऐड हो जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वी इंजॉयड आवरसेल्व्स एट मनाली, ही प्लेड हिमसेल्फ विथ ए टॉय, सी प्रैक्टिस्ड हरसेल्फ यस्टरडे, द डॉग सॉ इटसेल्फ इन वाटर।
ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। अब इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच आर यूज टू ले एम्फेसिस आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। कहने का मतलब जबकि एक दृढ़ता नजर आए, जबकि एक प्रोनाउन में दृढ़ता नजर आए, जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कंप्लीट किया मेरा होमवर्क। मीन्स एक डिटर्मिनेशन, वन डिटर्मिनेशन शोज इन ए प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। कहने का मतलब एक डिटर्मिनेशन। हाँ, हम इसका पहचान कैसे करेंगे? जैसे आ जाएगा कभी, क्योंकि इसमें भी सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ एंड सेल्फ्स थे और इसमें सेल्फ एंड सेल्फ्स हैं, तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे? तो हम इसका पहचान इस तरीके से करेंगे, जैसे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, तब उसके बाद आएगा। सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता है हमेशा, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट पे, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब के बाद या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद, इस तरीके से आएगा, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। अब आप नीचे देखें तो इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या है, आप एग्जाम्पल से नोटिस करें तो क्या दिया है? आई माई सेल्फ, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। वी आवर सेल्फ, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। गांधी जी हिमसेल्फ, तुरंत सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ, ये सब आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या एम्फेसिस दिखना है, मतलब एक दृढ़ता दिखनी है, मतलब एक डिटर्मिनेशन दिखता है इम्फैटिक प्रोनाउन में। आई माई सेल्फ कंप्लीट माई होमवर्क, वी आवर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, गांधी जी हिमसेल्फ डिड ऑल हिज वर्क, ही हिमसेल्फ हेल्प द डोर। इस तरीके से हम पहचानेंगे। जब हमको सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में इसी तरीके से अंतर करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही सेल्फ जैसे वर्ड्स आएंगे, और इम्फैटिक प्रोनाउन में तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव रिलेशन, एक तरीके से जिसमें संबंध की बात आए, रिलेशन की बात आए, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर्स to the nouns which are placed before them. The pronouns who, which, that, what, whom are called relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन जो कि किसको रिफर करे? नाउन्स को, विच आर प्लेस्ड बिफोर देम, जो कि उनके पहले, रिफर्स टू नाउन विच आर प्लेस्ड बिफोर देम, मतलब ऐसी जगह जो कि रिलेशन बता रहे हैं उनकी जगह इस्तेमाल हुआ हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन। हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई नो द गर्ल हु हैज स्टूड फर्स्ट, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानती हूँ। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करें, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानती हूँ, हु हैज़ स्टूड फर्स्ट, जो कि कहाँ खड़ी हुई थी? पहले खड़ी हुई थी, जो कि पहले खड़ी हुई थी। अब ये जो कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इसी गर्ल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इसी गर्ल के लिए। अब जो पहले खड़ी हुई थी, और मैं उस लड़की को जानती हूँ, मैं उस लड़की को जानती हूँ जो पहले खड़ी हुई थी, तीन दोनों में संबंध कौन बता रहा है? ये हु। संबंध कौन बता रहा है? रिलेशन कौन बता रहा है? ये हु। रिलेशन कौन बता रहा है? ये हु। तो आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानती हूँ, हु हैज़ स्टूड फर्स्ट, जो कि पहले खड़ी हुई है। तो मैं उस लड़की को जानती हूँ और जो पहले खड़ी हुई है, तो जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस गर्ल के लिए। और ये इन दोनों सेंटेंस में क्या कर रहा है? रिलेशन बना रहा है, ये हु। तो इसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसा मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? वो उस नाउन की जगह इस्तेमाल होता है जो कि दोनों के बीच रिलेशन बताए। जैसे द मैन इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। द मैन मतलब वह आदमी जो ईमानदार है और परिश्रमी है, मतलब वो सक्सेसफुल होने के लिए बाध्य है। कहने का मतलब कि द मैन, ये उस आदमी की बात बताई जा रही है जो कि ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग और
इज़ बाउंड टू बी सक्सेसफुल का रिलेशन कौन बता रहे, ये हु। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे इन सेंटेंस फर्स्ट द रिलेटिव प्रोनाउन हुज एक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप वर्ड्स हु हैज स्टूड फर्स्ट एंड एट द सेम टाइम joins is to more important group आई नो द गर्ल। अब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट वीडियो फॉर द प्रोनाउन एंड इट्स पार्ट। कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा कि ग्रामर का कौन सा पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। थैंक यू।